तो बाबू जी, परम दुनिया का वर्णन कोई भी शास्त्रों में क्यों नहीं है? देखो, ब्रह्मा शास्त्र भी लिखवाता है ना, जैसे शास्त्रों का वर्णन वेद व्यास ने लिखा ना, हम्म। तो पहले सुनाते थे। तो हमारा ब्रह्मांड का जो जो जिन्होंने देखा है वो ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, विनाश कैसे होता है, कल प्रलय, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय कैसे होता है, तो जो देखता है वो सुनाता है। महाशिव से गैलेक्सी से कोई आता है तो गैलेक्सी का वर्णन कर सकता है किसी के द्वारा। ओके। मगर अभी तो गैलेक्सी से आगे परमाणु यूनिवर्स का भी वर्णन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां से आएगा तो कौन करेगा? उससे ऊपर से आए तो ही करेगा। उससे ऊपर से आएगा तो उसके अंदर ताकत चाहिए वर्णन करने, फिर किसी के द्वारा लिखवाए कैसे? इंस्पिरेशन देकर लिखवाए या रेज मार के लिखवाए तो भी वो रेज पकड़ नहीं पाएगा ना। लिखने वाला भी तो समर्थ चाहिए ना। तो ये लोग कहते हैं कि शिव बाबा प्रवेश करके ज्ञान देते हैं, वो अलग बात है, उसके लिए हमें कमेंट नहीं करना है। चलिए। उसके लिए देखो वीडियोस, डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड बेहद का बाबा। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया वीडियो है। बाबू जी, ये जो जन्नत है उसको स्वर्ग कहते हैं, फिर जो फरिश्ता है वो ब्रह्मापुरी में होते हैं, विष्णुपुरी में परम पुरुष होते हैं, शिव परम पुरुष है। क्या वो परम पुरुष है? देखो ऐसा है, जो आज जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग शब्द है जी, मगर वो हमारा स्वर्ग लोक का वर्णन है। ठीक है। और मगर दूर दूर से लोग जो आए हैं, अलग अलग धर्म वाले, मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है जी, अलग अलग धर्म वाले कहाँ से आए, कोई गैलेक्सी से आए दूर दूर की, कोई यूनिवर्स से आए, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए, तो सभी ने अलग अलग वर्णन किया है। मगर अल्टीमेटली स्वर्ग माना 3 तत्वों की दुनिया, और जो विष्णुपुरी है वो वहां परम तत्वों की दुनिया होती है। अब बाबू जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना होगा, और धरती के मनुष्य वहां जा सकते हैं क्या? क्वेश्चन। देखो, धरती के मनुष्य को जाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, जो ये ज्ञान चाहिए, परम ज्ञान आएगा। अगर वो बेहद की परम आत्मा होगी ना, बेहद की आत्मा होगी तो ये परम ज्ञान उठाएगी, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है। ठीक है। हद वाली आत्मा तो कोई ज्ञान नहीं उठाएगी। ठीक है। नहीं 21 पेढ़ी वाले 33 कोटि वाले उठाएंगे ये। ओके। तो ये बेहद की आत्मा होगी, और बेहद की आत्मा में 9 लाख तो ज्ञान नहीं उठा पाएंगे, 16,000 भी नहीं उठा पाएंगे, 1008 थोड़ा कुछ उठा पाएंगे, और 108 ज्ञान सागर में डूबेंगे। ओके। तो जो पुरुषार्थ करेंगे, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो बेहद के बाप को साकार रूप को जानेंगे, और बेहद के बाप को साकार रूप को जानकर साकार मिलन होगा, साकार मिलन। अभी तो बेहद का बाप साकार मिलन, साकार ज्ञान देगा तो बेहद की आत्माएं जानेंगे, मानेंगे, फिर विश्व परिवर्तन का कार्य में सहयोग देंगे, तो सभी मिलकर बेहद का विश्व परिवर्तन करेंगे। तो वो जो बेहद की आत्मा होगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग जाएंगे, अलग अलग ज्ञान क्वालिटी का ज्ञान लेंगे। हद वाले तो ज्ञान लेंगे ही नहीं, 21 पेढ़ी वाले हैं तो 21 पेढ़ी का ज्ञान लेंगे। ठीक है। जो मल्टीवर्स वाले हैं तो मल्टीवर्स का ज्ञान लेंगे, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए तो ग्रेट यूनिवर्स का ज्ञान लेंगे। हर आत्मा की क्वालिटी अलग अलग है। जैसे ये ब्रह्मांड की आत्मा, ओरिजिनल इस ब्रह्मांड के कोई मनुष्य है, बहुत पुरानी आत्मा है, बच्ची पची है, कल प्रलय में नहीं विनाश हुआ उसका, तो वो थोड़ा इस ब्रह्मांड के शिव तक आएगा, इससे आगे नहीं जाएगी। महाशिव की गैलेक्सी से आई है तो महाशिव तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। यूनिवर्स की कोई आई है तो परम महाशिव तक जाएगी। तो हर आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है। तो बेहद की आत्मा होगी तो परम ज्ञान लेकर बेहद के बाप को जानेगी, और बेहद के ऊंच से ऊंच अविनाशी परम धाम में जाएगी। तो बाबूजी, अगर कोई आत्मा इस धरती पे कोई साधु संत पंथ संप्रदाय को फॉलो कर रही है, कोई धर्म को फॉलो कर रही है, तो क्या वो बेहद की दुनिया में जा सकती है, कि उसके लिए ये सब उसको छोड़ना पड़ेगा? देखो, बेहद के ऊंचते ऊंच परम धाम में जाने के लिए उसको ऊंचते ऊंच परम धाम का ज्ञान चाहिए ना। ये तो है। हाँ, तो ये तो कहीं भी जाओगे तो मिलेगा नहीं ना। वो ज्ञान तो कौन दे सकता है? बेहद का बाप, ऑलमाइटी अथॉरिटी दे सकता है, इसके बिना तो कोई देगा नहीं। तो ये सभी जाएंगे, चारों ओर, एक वाणी में बोला है, चारों ओर भटकने के बाद अंत में बेहद के बाप के सामने सिर झुकाएंगे, चारों ओर भटकने के बाद। तो बेहद की आत्मा होगी तो बेहद के बाप को ज्ञान से जानेगी, और हद वाली दुनिया होगी तो हद के ज्ञान में रहेगी। जो 5000 साल का वर्ल्ड में रहेंगी तो वो मुक्ति वाली आत्मा है सब, तो मुक्ति वाली, वो बेहद की नहीं है, तो वो मुक्ति वाली है, और 9 लाख जीवन मुक्ति वाली। इसलिए ज्ञान है पहचान। क्या है? ज्ञान है पहचान। हर आत्मा की कैपेसिटी क्या है कि ये इस ब्रह्मांड की है, तो ज्ञान है पहचान। ठीक है। गैलेक्सी वाली है, महाशिव की कैटेगरी की है, परम महाशिव की कैटेगरी है, वो ज्ञान है पहचान।
तो ज्ञान से तुम आत्मा को जज कर सकते हो ज्ञान कितना लेती है। जो बेहद की आत्मा कहीं भी होगी तो ये बेहद का ज्ञान जानकर दिन रात वीडियो देखेगी, उसको नींद नहीं आएगी। ऐसी तरह कुछ आकारी रूप में है ना, जो मनुष्य पहले बनी फिर अभी सूक्ष्मोत्तन में है ना, आकारी रूप में काफी, चाहे 108 वाला हो, 1008 वाला, 16,000 वाला हो, या 9 लाख वाला हो, या 33 कोटि वाला बेहद के देवता भी हो, देवता जो 21 बेटी से है, या 2 करोड़ परम महाशक्तियां भी हो, वो सब कई सूक्ष्म में घूम रही हैं, जो मनुष्य शरीर में नहीं है। पहले मनुष्य था मगर शरीर छोड़कर एक ज्ञान ढूंढ रही है। अब ज्ञान उनको कैसे मिले, तो पहले किसी में प्रवेश करके सुनती है, समझते हैं। तो कई को ये ज्ञान सुनने के लिए जब कभी कोई किसी के घर में वीडियो चलती है अपने ज्ञान की, परम ज्ञान की, तो ये आकारी रूप में उसके घर में रह के उसको हेल्प भी करती है, ज्ञान भी सुनती है। इसलिए अगर सभी जो बच्चे हैं, बेहद के बच्चे, जितना टाइम मिले उसको वीडियो चालू करके भी अगर रख दें रात को भी, तो ये जो बेहद की देवी देवता वाली आत्मा है, बेहद की आत्मा जो आकारी रूप में है, सूक्ष्म में है, वो सब सुनेगी तो आपके घर में जो नेगेटिव आत्मा है, जो भूत प्रेत है, वो भी निकाल देगी, आपको हेल्प भी करेगी, बहुत हेल्प करेगी, आपके घर को अंदर परम प्रकाश भरेगी वो, क्योंकि हाई क्वालिटी आत्मा है, आकारी रूप में है, तो फरिश्ता समान है, तो आपके घर में रहेगी, आपको फलीभूत करेगी और वो नेगेटिव आत्माओं को घर से भगा देगी। इसलिए अगर रात के वक्त अगर ये वीडियो चालू करके रखो तो आप भी देखो और दूसरे भी देखेंगे। अगर आप सो भी जाओ तो वीडियो चालू करके रख के देखो, तो अच्छी अच्छी आत्माएं सूक्ष्म वाली देखेगी, तो आपको घर को स्वर्ग बना देंगे, पहले घर में ही स्वर्ग बना देंगे। वो आत्माएं बहुत तड़प रही है ज्ञान के पीछे, जैसे मनुष्य ज्ञान के पीछे तड़प रही है ना, ऐसी तरह आकारी रूप में वो आत्माएं तड़प रही है। अब मनुष्य तो वीडियो चालू करके देख सकता है, मगर वो तो कैसे वीडियो चालू करके देखेगी। तो जहां जहां भी ऐसा वीडियो चालू होगा रात के टाइम पर, तो पूरी रात खुले रखो, वीडियो चलाओ और ऐसी आत्माओं को आह्वान करो। फरिश्ता स्वरूप दिव्य आत्माएं, परम आत्माएं, ये सब आपके घर आएंगी, ये वीडियो देखेंगे, ज्ञान ढूंढ रही है, सब ज्ञान की ढूंढ में हर जगह जाती हैं ऐसी आत्माएं। जहां जहां भी धर्म स्थान होते वहां भटक भटक के चारों ओर भटक रही हैं ऐसी आत्माएं। जैसे मनुष्य ज्ञान के लिए भटक रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत की बेहद की आत्माएं हैं, कुछ देवी देवताओं की आत्माएं, वो भटक रही हैं ज्ञान के पीछे। अब वो भी थक चुकी हैं, तो ये ज्ञान ढूंढ रही हैं, तो जो भी ये ज्ञान सुनाने के निमित्त बनेगा वीडियो चालू करके, तो उसको बहुत बहुत पुण्य का खाता जमा होगा, उसको बहुत हेल्पलाइन मिलेगी उसको। ओके, चलिए बाबूजी, वहाँ पॉपुलेशन कितनी होगी अभी? क्या वहाँ सब अमर ही होते हैं? क्या वहाँ मृत्यु होती है? क्या वहाँ पे बच्चे बूढ़े ऐसा कुछ होता है क्या वहाँ? देखो पहले तो बता दूं, ना वहाँ जन्म मरण है, इसलिए ना बच्चे होते हैं, ठीक है, ना बूढ़े होते हैं, क्योंकि परम तत्व की बॉडी है, ठीक है। बूढ़े जन्म मरण चक्कर है, तो मनुष्य मृत्यु लोक पर है ना, धरती पर है, 5 तत्वों की दुनिया में। और पॉपुलेशन तो आप गिन नहीं सकते कि एग्जाम्पल दूं, क्या धरती पर बात पॉपुलेशन गिन सकते थे? तो अभी गिनते हैं, मगर क्या दूसरे भूलोक से भूलोक में गिन सकते हैं? कई सूक्ष्मोत्तन के बेहिसाब लेयर्स है, क्या स्वर्ग लोक की पॉपुलेशन एग्जैक्ट गिन सकते हैं? जी नहीं। क्या पूरे कई लेयर्स है परम धाम तक, गिन सकते हैं? हमारे ब्रह्मांड की नहीं गिन सकते, महाब्रह्मांड गैलेक्सी की गिन सकते हैं? यूनिवर्स की गिन सकते हैं पॉपुलेशन? नहीं। ग्रेट यूनिवर्स की गिन सकते हैं? नहीं। मल्टीवर्स की गिन सकते हैं? यहाँ के लोगों को तो, यहाँ के मनुष्य को तो ये भी नहीं पता कि दूसरी गैलेक्सी में भी ऐसे जीवन है, वहां पर भी आत्माएं हैं, वहां पर भी ये सब लाइफस्टाइल चलता है, ये सब चीज तो कोई नहीं जानता। देखो मैंने ये सब प्रूफ करना, साइंस लोगों को प्रूफ चाहिए, और साइंस को प्रूफ देने के लिए भी साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो दूसरे गैलेक्सी के अंदर आत्माएं रहती है कि नहीं रहती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है उनके लिए। देखो साइंस जो अभी प्राइमरी स्टेज में है, इनके साधन परम तत्वों के नहीं है, इसलिए सब उनके एस्टेब्लिशमेंट करना, समझाना बहुत मुश्किल है। मगर आगे चलकर जिनके पास अंत में 9 लाख बेहद के बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलेगी, 33 कोटि देवताओं को भी दिव्य दृष्टि मिलेगी, अंत में सभी धर्म गुरु भी कहेंगे कि हमारा बाप आ गया, सब देखेंगे, पूरे मल्टीवर्स में नहीं, बेहद के ब्रह्मांड में सब देखेंगे। अभी भी देख रहे हैं सब, ऊपर से बेहद के ब्रह्मांड में सब देख रहे हैं, मगर मनुष्य अवतार में जो है वो नहीं सुन सकते, आकारी रूप में सूक्ष्म अवतार में नहीं सुन सकते। बाकी दूसरे दूर दूर के जो परम महाब्रह्मांड में बैठे हुए लोग हैं, वो तो सब ये समझ रहे हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी नीचे गया हुआ है और ये कार्य कर रहा है। ऊपर वाले समझ सकते हैं, नीचे वाले नहीं समझ सकते। बाबूजी, परम ज्ञान के बिना कोई भी आत्मा धरती लोक से ऊपर के लोक में या बेहद की दुनिया में जा सकती है?
देखो, आपको कहीं भी जाना होता है स्थूल वतन धरती पर, जी आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका का पता होता है ना कि अमेरिका में प्लेन में बैठ के जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जी पूरा मैप होता है ना, पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पूरा मैप होता है, इंफॉर्मेशन होता है, कैसे जाओगे, कहाँ पहुंचोगे। जी तो तुम्हें इस ब्रह्मांड के स्वर्ग में जाना है या विष्णु लोक परमधाम जाना है तो तुम्हें मैप होता है ना। मैप माना ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। ऐसी तरह कहीं भी जाना है तो बेहद के परमधाम में जाना है तो बेहद का परम ज्ञान चाहिए ना, और बेहद का परम धाम तो बेहद की आत्मा के सिवा कोई समझ नहीं पाएगी ना। तो बाबूजी, ऐसा कोई रास्ता है कि हमें वहां जाने के बाद इस दुनिया में कभी आना ही ना पड़े? देखो, जो ऊंच परम धाम में जो एक बार चले जाए ना तो अविनाशी परम धाम है, वहां से कोई आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। वो तो बेहद का अविनाशी परम धाम, ऊंच परम धाम में जाएंगे, कभी धरती पर ना आएंगे, ना मनुष्य रूप में आएंगे, वहां ही रह जाएंगे और बेहद के अमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेहद के अमर। कभी धरती पर आने का कहीं है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। ये तो केवल ये हमारे ही 100 कला वाले ब्रह्मांड मल्टीवर्स में ही सोलर सिस्टम है, जहां जहां भी सोलर सिस्टम है वहां धरती जैसे ग्रह है, वहां मनुष्य है। बाकी सूक्ष्मतन भी है, सूक्ष्म जगत की दुनिया रहती है जी। ऐसे गैलेक्सियों में, हर गैलेक्सियों में जितने सोलर सिस्टम है जी, ऐसी तरह हर सोलर सिस्टम में मनुष्य है। अगर मनुष्य गिरकर फिर बहुत नीचे गिर गए हैं, आत्माओं में पावर नहीं है, तो कई सोलर सिस्टम में मनुष्य भी कीड़े मकोड़े बन गए। उसका रचयिता भी शिव भी जीव से बन जाता है। ओके। तो ऐसी तरह हर गैलेक्सी में हाल है, ऐसी तरह हर गैलेक्सियों में ये हाल है, यूनिवर्स में हाल है, पूरे मल्टीवर्स में हाल है। तो मल्टीवर्स को परम तत्वों में, परम लाइट में बदलना है, पूरा मल्टीवर्स बदलने का है। बाबूजी, 2 मिनट आखिरी के बाकी है, आप कुछ कहना चाहेंगे विशेष? बस सभी आत्माओं को रिक्वेस्ट करेंगे कि परम ज्ञान सुने और कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी बेहद का विश्व परिवर्तन करने में हमें सहयोग दें। जी। पहले संकल्प करें कि मैं बेहद की विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, बेहद के विश्व सेवाधारी हूँ, और ऐसा संकल्प करें और हमारे कनेक्शन में आए और जल्दी से जल्दी हमारे सहयोग में आकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दें। जितना जल्दी हम विश्व परिवर्तन करेंगे इतने लिए सबके लिए अच्छा है। ये तो दुनिया की हालत तो आप देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है जी। इसलिए सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से जल्दी सारे वीडियो देखें, सारे वीडियो फटाफट दिन रात देखें। समय नहीं है, समय टू लेट का बोर्ड लग गया है और अभी समय बहुत बहुत कम रह गया, बहुत ही कम समय है। अगर समय गया तो हाथ से निकल गया तो बहुत गंवा लोगे, फिर खून के आंसू रोगे। सब यही समझाओगे, केवल ज्ञान है पहचान, ज्ञान की तले में जाओ, ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो और विचार सागर मंथन के बाद जजमेंट लो कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। किसी मनुष्य के चक्कर में मत आओ, ज्ञान से जजमेंट लो और बेहद के बाप को ज्ञान से जानो और बेहद के बच्चे बनो, बेहद के विश्व सेवाधारी बनो तो भाग्य बनेगा। आगे चलकर साकारी बाप का मिलने का, साकार का वक्त भी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसलिए सभी बेहद के बच्चों को यही कहूँगा, जल्दी से जल्दी ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो और जल्दी जल्दी विश्व परिवर्तन आत्माएं बन जाओ। परम शांति।